आर तिवारी साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, यहाँ जानना चाहते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये पूरा मामला क्या है? देखो भाई, मैं इस विधानसभा चुनाव से, जिस इलाके में बच्चों का प्रोटेस्ट चल रहा है, मैं यहाँ से चुनाव लड़ा अभी विधानसभा। कांग्रेस से मैं प्रत्याशी था, जीत गया भारतीय जनता पार्टी का बाल मुकुंदाचार्य। और जब से बाल मुकुंदाचार्य, ऐसे तो राजस्थान की राजधानी में हम 2 विधायक जीते, हम 6 विधायक हारे हैं। जीतने वालों में गोपाल शर्मा भी है, दिया कुमारी भी है, खुद भजन लाल जी जयपुर शहर की सीट से जीते। सवाल है कि ये हरकतें चुनाव प्रतिनिधि, चाहे मैं 900 वोटों से हरा, लेकिन आज वो विधानसभा में हवामहल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बाल मुकुंदाचार्य। सुना बाल मुकुंदाचार्य जी 27 जनवरी को गंगापुर सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल, जो गर्ल्स का है, जहाँ 12वीं तक की बच्चियाँ पढ़ती हैं, और यहाँ का मिजाज है कि यहाँ 90 से लेके 95 तक मुस्लिम बच्चियाँ पढ़ती हैं। 27 तारीख को आए थे यहाँ पर, आकर के बच्चियों का तो ये भी आरोप है कि उन्होंने जय श्री राम के नारे भी लगाए, लेकिन वीडियो में वो है नहीं। वो कह रहे हैं, मैंने उनसे भी बात की, वो विधानसभा में थे, मैंने उनसे कहा देखो बाल मुकुंदाचार्य, आप महाराज हैं, आप वहाँ स्कूल में गए थे, आपने वहाँ जो भी कुछ किया अच्छा किया, लेकिन आप वहाँ किसी भी समुदाय की बच्चियों के पहनावे पर कैसे उंगली उठा सकते? उनका जवाब ये कि मैंने कुछ कहा ही नहीं, अगर आपके पास में सबूत हो तो आप बताओ, आप इसमें राजनीति कर रहे हो। मेरे को तो यहाँ की स्थानीय पार्षदों ने सूचना दी कि भाई साहब यहाँ पर बच्चियों का, उनके पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, अपन को आकर के समझाइश करनी चाहिए। मैंने यहाँ पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे पहनावे पर, उन्होंने कहा कि तुम लोग ये खिजाब क्यों लगाती हो, शादीशुदा बच्चियाँ लगाती है, ये छोटी छोटी बच्चियाँ क्यों लगाती है, क्या तुमको डर लगता है? इस बात से बच्चियाँ और उनके परिवार को दिल से आहत पहुँची कि हमारे पहनावे पे उंगली उठाने वाले कौन है, ये हमारा है। और देश के संविधान में ये भी लिखा है कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम कहाँ जाएंगे, इस पर संविधान की छूट है। और फिर अगर वो ऐसा चाहते हैं तो राजस्थान की विधानसभा में सरकार उनकी है, वो राजस्थान सरकार से कानून बनाए। ये कानून बनाने का काम राजस्थान सरकार का। भजन लाल जी जयपुर शहर से विधायक बन के मुख्यमंत्री बने, वो उनसे कहते हैं साहब मैं जाकर के आया हूँ, स्कूल में बच्चियाँ ऐसा लगाती है। एक्चुअली में आने वाले लोकसभा के चुनाव को देखते हुए ये माननीय विधायक जयपुर में ध्रुवीकरण करना चाहता है वोटों का, वो हिंदू और मुसलमान का खेल खेलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। आज उस बात से आहत होकर की बेटियाँ यहाँ बैठी हुई हैं। मैं भी आया हूँ, मेरे साथ कांग्रेस के सीनियर साथी भी आए, रफीक भाई भी आए। हमने बच्चियों से कहा, हमने राशि डोगरा जी से भी बात करी, जो एसपी हमारे यहाँ की नॉर्थ की, हमने उनसे कहा तो उनका प्रतिवेदन दे दो, हमने वहाँ प्रतिवेदन भी दे दिया। अब हम कह रहे हैं, मैंने जिलाधीश महोदय से भी बात करी कि जयपुर में वो हालात ख़राब करना चाहते हैं, वो हिंदू मुसलमान का खेल खेल रहे हैं। जिले की आप है सर्वोच्च अफसर है, तो उनका आप मेरे को लिखित दे दो। तो मैं इनको समझा के जा रहा हूँ कि भाई राशि डोगरा जी ने 2 दिन का समय मांगा है। लेकिन सर 2 दिन के समय के अंदर वहाँ प्रोटेस्ट करने वाली छात्राएं और जो उनके साथ उनके लोग हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो मान न रहे। वो कहते हैं कि बाबा जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे जब तक हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। मैं उनको यही कह गया हूँ कि भाई माफ़ी मांगे या नहीं मांगे, ये तो व्यक्ति की खुद की उसके ऊपर निर्भर करता है। मैंने खुद सर एक धर्म विशेष को आहत किया गया है ना उनके द्वारा। मैं ये तो करूँ कि बाबा की चाल में हम फंस रहे हैं। बाबा तो चाहता ही है, बाल मुकुंदाचार्य के अलावा दूसरे विधायक तो ऐसा नहीं करते हैं। ये कभी शराब की दुकान के बाहर जा करके कहते हैं कि शराब की दुकान बंद कर दो, तुम लोग अवैध शराब बेच रहे हो। ये किसी चुने हुए विधायक का काम है क्या कि सड़क पर जाकर के कानून व्यवस्था को वो संभालने का काम करेंगे या कानून व्यवस्था को बिगाड़ेंगे? वो मीट जो मांसाहारी हैं उनके लिए अगर कहीं दुकान पे कुछ बिक रहा है, अगर गैर लाइसेंसी, तो सरकार उन पर बैन लगे। कोई विधायक जाकर के ऐसी हरकतें करेगा क्या? मैंने मेरी जिंदगी के 47 साल राजनीति में देखे। मैंने भंवरलाल शर्मा जैसे दिग्गज नेता, गिरधर लाल भार्गव जैसे दिग्गज नेता, उज्ज्वला अरोड़ा जैसे दिग्गज नेता हमारे सामने राजनीति में थे, वो तो ऐसा नहीं करते थे। ये बाल मुकुंदाचार्य जब से आए, जयपुर की गंगा जमुनी सभ्यता में बड़ी लग रहा है कि सेंध लग रही, इतने हरकतें कर रहे हैं कि वो जानबूझ करके कर रहे हैं। बीच में वो माफ़ी मांग लेते हैं कि भाई आप खाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन वो ऐसी हरकतें के बेटियों की मांगे। तो मैंने सर लेकिन इन बातों से तो शहर में अशांति का माहौल बढ़ रहा है ना सर। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? जिलाधीश महोदय की। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो क्यों नहीं ध्यान दे रहा है? गोपाल शर्मा जी तो ऐसी हरकतें नहीं करते हैं, दिया कुमारी जी तो नहीं करती है।
भाई जीते हैं ना वो। फिर ये बाल मुकुंदाचार्य जी को ठेका है क्या? वो जानबूझ करके ऐसी हरकतें करते हैं कि उनका नाम मंत्रिमंडल की सूची में आ जाए, दिल्ली में अमित शाह जी की नजरों में आ जाए। क्या पता दिल्ली वाले उनको कोई पुरस्कृत कर दे, उनको कोई केंद्र में मंत्री बना दे, क्योंकि दिल्ली के जो शाह शहनशाह उनको भी ऐसे नेताओं की पसंद। सर एक बड़ी बात कह रहे हैं आप दिल्ली जाने की। भाई उनकी जो हरकतें हैं, ऐसी हरकतें दूसरे क्यों नहीं कर रहे? 6 विधायक क्यों नहीं कर रहे हैं? वो चाहते कि मैं भगवा वस्त्र वाला हूँ, योगी की जैसे राजस्थान में योगी मैं भी बन सकता हूँ और दिल्ली की सरकार में शामिल किए जा सकते हैं। तो मेरे को लग रहा है वो अपना भविष्य देख रहे हैं ऐसी हरकतों से। 24 चुनाव का स्टंट भी हो सकता है सर ये। दिख रहा है ना, अप्रैल के अंदर लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, ये वोटों का ध्रुवीकरण होगा। तो 80 और 20 का खेल करना चाहते हैं ना, जो यूपी में करते हैं, वो कहे चाहे नहीं गए, वो 80-20 का युद्ध कराना चाहते हैं। तो 80 तो बहुमत मेजोरिटी का जो है वो है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि जयपुर शहर के लाखों लोग अमन चैन को पसंद करते हैं। हमने यहाँ पर मुस्लिम को भी उतारा, शहीद गुरेज भी चुनाव लड़े, हारना अपनी जगह पर, लेकिन शांति से चुनाव लड़ा। हमने 2 विधायकों को इसी साल जीतते हुए देखा। मैं किशनपुर विधानसभा का मतदाता हूँ, मेरे यहाँ से अमीन भाई जीते, आदर्श नगर से रफीक भाई जीते। तो गंगा जमुनी सभ्यता है, रोड शो तो करके गए थे। सर अब आखिरी संदेश क्या देना चाहते हैं आवाम को आप यहाँ जयपुर शहर के लोगों को? कि इनकी हरकतों से हमको ध्यान रखना चाहिए। ये जानबूझ करके यहाँ पर षड्यंत्र कर रहे हैं कि हम आपस में लड़ें। लेकिन मैं मानता हूँ कि राजस्थान की राजधानी का हिंदू हो चाहे मुसलमान, सिख हो चाहे ईसाई, हम बरसों से प्यार से एक दूसरे के घर में आते हैं, जाते हैं, एक दूसरे के साथ में मिलते हैं। ईद पर हिंदू लोग उनके घर जाते हैं, दीपावली पे मेरे मुस्लिम भाई हमारे घर आके बधाई देते हैं। तो जयपुर की फिजा को बिगड़ने नहीं देंगे। जिम्मेदारी हमारी कांग्रेस पार्टी की तो है, लेकिन आम नागरिक को भी सोचना पड़ेगा कि ऐसे जानबूझ करके हरकतें कर से जयपुर शहर का व्यापार चौपट हो जाएगा। बाजार कभी भी बंद कर दोगे तो मेजोरिटी के पास में बड़ा व्यापार है, माइनॉरिटी के पास में कौन सा व्यापार है? बाजार अगर बंद होता है, अगर जयपुर शहर बंद होता है तो नुकसान मेजोरिटी को भी होगा। आग अगर मेरे घर में लगेगी तो मेरे पड़ोस की दीवार में भी आग का कहीं ना कहीं तो तांडव होगा। ऐसी हरकतों से हमको बचना चाहिए और हम सबको प्यार से जयपुर में रहना चाहिए। हमको जानना चाहिए कि जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी के ये बाबा जो हवा महल से जीत के गए, वो ऐसी हरकतें करके रोज अखबारों में छपना चाहते हैं दिल्ली जाने की। मेरे को लगता है उनकी मंशा है दिल्ली के केंद्रीय मंत्रिमंडल में जा करके कहीं ना कहीं अपना स्थान बनाने की। थैंक यू।
मिनट आप बोलो। उसको माफी मांगनी पड़ेगी, उसने अभी माफी मांगनी पड़ेगी, उसको कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, उसको अभी माफी मांगनी पड़ेगी जब तक उसने माफी नहीं। पूरा वाकया क्या था आप बता पाएंगी, पूरा वाकया क्या हुआ था? हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ था, वार्षिक उत्सव, उसके स्कूल में आकर लड़की के ऊपर उंगली उठाई, लड़के शादीशुदा हैं, जब तक उसने माफी नहीं मांगी इस चीज की, हम उसके धर्म में कुछ नहीं कहते, उसके धर्म में कुछ नहीं कहते, जब तक उसने माफी नहीं मांगेगा ऐसा नहीं है। सबसे चुप रहिए सुबह से, अगर अब वो कुछ भी हुआ माफी नहीं मांगे ना वो, तो हम सब जगह चुप हो जाएंगे। हमें माफी आज चाहिए, जब से चुप बैठे हैं, चुप करे रहे, सब चुप करे जा रहे हैं, जब सब चुप बैठे हैं अब चुप नहीं होंगे। बिल्कुल ही नहीं लग रही, क्यों नहीं आ रहा? वो बाबा तो नहीं आएगा, छुप गए हो तो छुप भी नहीं आएगा बाबा। विधानसभा में द्वारा विधानसभा में यहाँ पे बात उठाई गई है और मजबूत है, अपनी बात मजबूत है, हमारी बात सही है। ऐसा नहीं होता है कि अपन वो अगर वो मांगेगा नहीं माफी तो उसको क्यों नहीं मांगेगा? वो क्या सब माफी आके मांगेगा? सुभाष चौक से लाइव देख रहे हैं आप। एमएलए आदर्श नगर रफीक खान यहाँ मौजूद हैं। जो प्रोटेस्ट चल रहा है बाल मुकुंद आचार्य हवा महल के जो नवनिर्वाचित एमएलए हैं, जो उन्होंने हिजाब को लेकर जो बात कही है, जो विवादित बोल कहे हैं, उसको लेकर यहाँ काफ़ी सुबह से प्रदर्शन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है। आप देख सकते हैं भारी पुलिस जाब्ता तैनात है, चारों तरफ सुरक्षा खड़ी है, पब्लिक आप चारों तरफ देख सकते हैं। यहाँ पुलिस से बात चल रही है रफीक खान विधायक आदर्श नगर की। क्या नतीजा निकलता है, क्या बाबा माफी मांगेंगे, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पर हजारों की संख्या में बड़ी तादाद के अंदर लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं आदर्श नगर विधायक रफीक खान यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। और जो बाबा बाल मुकुंद आचार्य ने विवादित बोल कहे हैं हिजाब को लेकर के, यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है सुबह से, लेकिन अभी तक क्या नतीजा निकल के आया कोई कहा नहीं जा सकता। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर लोग मौजूद हैं।